हेलो स्टूडेंट, कैसे होंगे आप लोग? ठीक है। आज केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, जिसको केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4, फोर्थ वीडियो। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज का वीडियो छोटा बनेगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ही समझाना है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हर रिएक्शन का अलग अलग होता है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। वह बड़ा टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो सब फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर पढ़ाया जाएगा। तो आज हम लोग केवल समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह बोर्ड में है। समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आओ देखते हैं। अब एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, इन जनरल। ध्यान दो, ये हेडिंग हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एकदम कॉन्सेप्ट समझिएगा, इन जनरल रिएक्शन। इन जनरल रिएक्शंस में हम क्या लेते हैं? जैसे मान लो आप ले लो ए का ए प्लस बी का बी प्लस सी का सी, यह बना रहा है प्रोडक्ट कोई। ठीक है, यह क्या बना रहा है? कोई प्रोडक्ट बना रहा है। अब ध्यान दो बेटा, अब प्रीवियस वीडियो में मैंने दो चीज़ बताया था। एक डस्टर ले लूँ मैं। दो चीज़ में बताया था, एक बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन, गोल्डबर्ग एंड वागे वाला। आप लोग देखे भी होंगे, समझ में भी आया होगा। और प्रीवियस थर्ड लेक्चर में बताया था रेट लॉ। समझ में आ रहा है? दोनों में बेसिक डिफरेंस बताया था। मैंने कहा था कि जो लॉ ऑफ मास एक्शंस होता है वह स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के टू दी पावर होता है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे मैं बताऊंगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के टू दी पावर होता है। ठीक है। और रेट लॉ जो होता है वह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के टू दी पावर होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? लॉ ऑफ मास एक्शन किसके होता है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के टू दी पावर होता है। और रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ किसके होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के टू दी पावर होता है। यह चीज़ समझ में आ रहा है? अब यह कोई आपको जनरल रिएक्शन दिया गया है, ए प्लस बी बी सी सी गिव राइज प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसका मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। हालांकि ये थ्योरेटिकल है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? थ्योरेटिकल है, हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए इंटू बोलो बी टू द पावर बी एंड सी टू द पावर सी। दिस इज द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम से? ओके, देन अगेन ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के आधार पर क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर पी। पी मतलब कितना मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ए का, बी टू द पावर क्यू, सी टू द पावर आर। बोलो, दिस इज द क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू दी पावर। यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का पावर हो रहा है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का पावर हो गया। अब इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेट लॉ। क्या बोलते हैं? रेट लॉ। समझ में आ गया? अब ध्यान दो, तो किसी भी रिएक्शन, ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ मैं, तो ये वाला जा रहा है। ठीक है, इससे मतलब नहीं है। तो किसी भी रिएक्शन का जब हम रेट लॉ लिखते हैं और उस रेट लॉ का जो भी टू दी पावर होगा, जैसे इस रिएक्शन का रेट लॉ का टू दी पावर क्या क्या है? एक मिनट, बोलो क्या क्या है? पी है, और क्या है? क्यू है, और क्या है? आर। पी किसके रेस्पेक्ट में है? ए के रेस्पेक्ट में है। क्यू किसके रेस्पेक्ट में है? बी के रेस्पेक्ट में है। आर किसके रेस्पेक्ट में है? सी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यह होगा ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए। किसके रेस्पेक्ट में है? ए। यह क्यू किसके होगा? ऑर्डर विथ
रेस्पेक्ट टू बी, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। आर क्या होगा? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो, विथ रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, तो रेट लॉ में जितने भी टू दी पावर है उनको ऐड अप कर दो, P प्लस Q प्लस R, जोड़ने पे मान लो कितना आ गया? n। कितना आ गया? n। एंड दिस n इज नोन एज, दिस n इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस n इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वह डिपेंड करता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू टू दी पावर है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू टू दी पावर है, उन पावर को जब भी आप ऐड करोगे उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है क्या, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ओनली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ, नॉट विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन या स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है? मैं लाइन लिख रहा हूं, छापो इसको, पॉज करके छापिए, मिटाऊं। अब ध्यान दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा ना फंडामेंटल बेसिक समझ लो बढ़िया से, कि कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो। छापे, मिटाऊं। ये सब बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है बेटा, जो बीएससी फर्स्ट ईयर अगले साल बच्चे करेंगे वो पढ़ेंगे इसको, अभी से पढ़ लो, तैयारी बढ़िया हो जाएगी। और एक बात और, बीएससी सेकेंड ईयर के जितने भी मेरे बच्चे हैं उनका वीडियो मैं बृहस्पतिवार को बनाऊंगा, क्योंकि आज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी हमेशा ट्रिप कर रही है, जिससे वीडियो बनाना संभव नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग वीडियो होगा। ठीक है, तो बृहस्पतिवार को वह वीडियो मेरे चैनल पर आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या, हाँ ठीक है, क्या पॉइंट लिख रहा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओनली डिटरमाइंड बाय रेट लॉ, नॉट स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कभी भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, रेड पेन से लिख रहा हूँ मैं, AA प्लस BB गिव राइज प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन से लिख रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन किससे लिख रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन से अगर मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू A टू द पावर A B टू द पावर B। किसके पावर हो रहा है, स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट, या लॉ ऑफ मास एक्शन है। लेकिन अगर इसका हम रेट लॉ लिख रहे हैं, रेट लॉ क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K A टू द पावर, बोलो, P B टू द पावर Q, A टू द पावर P B टू द पावर Q। ठीक है, और इसी P और Q को आप जोड़ रहे हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल रहा है। तो ध्यान देना, कई रिएक्शंस में A और A B की वैल्यू P Q की क्या हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, और कई रिएक्शन में क्या हो सकता है, डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, इन्हें कि स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा जोड़ देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कई रिएक्शंस में A और B की वैल्यू हमेशा क्या होगा, P और Q के बराबर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। और A और B की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू P और Q, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा कैलकुलेटेड बाय विद द हेल्प ऑफ P एंड Q, नॉट A एंड B। इज दैट क्लियर? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी पावर होता है उसको हम ऐड कर देते हैं तो क्या कैलकुलेट हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, छापो इसको, मिटाओ। अब
अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ध्यान तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। हाँ नेक्स्ट चीज़ और, अगर n इज इक्वल टू 1 आया जोड़ने पे, n इज इक्वल टू 2 आया, n इज इक्वल टू 3 आया, n इज इक्वल टू 0 आया, या n इज इक्वल टू 1/2 या फ्रैक्शनल में 2.5 या हॉट एवर जो भी आया, ठीक है। तो जब 1 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2 आ गया तो क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। 3 आ गया तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो रहा है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। 0 आ गया तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। पॉइंट में आ गया तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा आपको सिलेबस में 2 ही पढ़ना है, एक क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दूसरा क्या पढ़ना है 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसी का डिटेल ही पढ़ना है, चाहे वह कंपटीशन हो चाहे वह बोर्ड में हो, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक हम सेकंड थर्ड वाला भी आपको बता देंगे। समझ में आ रहा है? इसका डेरिवेशन है, इसका यूनिट है, सबका नहीं बताऊंगा, लेकिन सबसे डिटेल आपको 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है। जो 0 ऑर्डर कम से कम 50 मिनट का वीडियो इसमें बनेगा, 50 मिनट का वीडियो इसमें बनेगा, और भी ऊपर जा सकता है। इसीलिए आज का वीडियो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। इसको छापो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लो। अब आओ देखो, अब जैसे बात करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स की लेते हैं। जैसे मान लो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4 NO2 डिकम्पोज हो गया किसमें N2 प्लस 2H2O। यहाँ पर रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K NH4 NO2 का टू द पावर 1। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। फिर देखो 2NO प्लस O2 गिव राइज 2NO2। यहाँ रेट लॉ क्या हो रहा है कि NO का पावर 2 O2 का पावर 1। अब देखो यहाँ संयोग है कि यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन और स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सॉरी 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। सेकेंड ऑर्डर छूट गया, लिख लो H2 प्लस I2 गिव राइज 2HI। यहाँ पर क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K H2 टू दी पावर 1 I2 टू दी पावर 1। यहाँ जोड़ दो कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा, बोलो भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, ये कितना हो गया सेकेंड ऑर्डर। तो यह हो गया फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर, सॉरी सेकेंड ऑर्डर, दिस इज द थर्ड ऑर्डर, ठीक है। बहुत से एग्जांपल है, मैं कुछ एग्जांपल छोटा छोटा बता रहा हूँ। अब जैसे देखो यहाँ पर अगला CH3 एस्टल्डिहाइड है, इसको डिकम्पोज करो तो CH4 प्लस हाफ O2 बनता है। अब यहाँ पर रेट लिख रहे हैं, रेट इज इक्वल टू K CH3 CHO टू दी पावर 1 होगा, नहीं यहाँ पर कितना होगा 3/2। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही 3/2 और स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या 1, डिफरेंट हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3/2 मतलब 1.5 फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है? और देखो 2NH3 गिव राइज N2 प्लस 3H2। रेट यहाँ क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया टू दी पावर 0। यहाँ पर रेट इस अमोनिया के कंसंट्रेशन मतलब 0, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यह किसका एग्जांपल हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है? मतलब वह रिएक्शन जिसमें रेट जो होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वह किसका एग्जांपल होता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो कल हम इसको डिटेल सब नेक्स्ट वीडियो में 0 ऑर्डर ही में पढ़ाऊंगा, डिटेल पढ़ाऊंगा कैसे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आज का वीडियो यहाँ तक काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।